महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। चाचा भतीजे का गठजोड़ का राजनीति फिलहाल अच्छों को समझ नहीं आ रही। शरद पवार और अजित पवार खुद बड़ी दुविधा में हैं, करें तो क्या करें, इसलिए खट्टी मीठी खबरें आती रहती हैं। ये दोनों कभी मीटिंग से विपक्षी अंदाज में वॉकआउट कर जाते हैं तो फिर बाद में कह देते हैं कि हम साथ साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? किसी बात को लेकर दबाव बनाया गया या फिर नगर निगम चुनाव की मजबूरी की वजह से ये फैसला लिया गया? खैर, जो भी हो, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अजित पवार और शरद पवार साथ आ गए हैं और इनका ये गठबंधन पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव को लेकर हो रहा है। अब क्या है इसके पीछे के मायने, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दरअसल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे रोज नए राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के ब्रेकअप के बाद अब जुड़ाव की कहानी लिखी जा रही है, यानी ये दोनों फिर एक हो रहे हैं। पहले ठाकरे परिवार के बटे हुए दोनों भाइयों ने ठाकरेगिरी दिखाते हुए एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब पवार परिवार फिर से एक मंच पर दिखाई देने जा रहा है। अब डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके चाचा वरिष्ठ नेता शरद पवार, जो पिछले 2 साल से अलग अलग राजनीतिक राहों पर थे, अब नगर निगम चुनाव में साथ आने की तैयारी में है। खास बात यह है कि ये गठबंधन महाराष्ट्र के सबसे अमीर नगर निगम चुनावों में से एक पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव को लेकर हो रहा है। अजित पवार ने खुद इसका ऐलान करते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव में घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं, परिवार एक साथ आ गया है। यानी अजित पवार गुट का चुनाव चिन्ह घड़ी और शरद पवार गुट का चुनाव चिन्ह तुतारी अब एक ही चुनावी रण में साथ साथ दिखाई देगा। आपको याद दिला दें कि साल 2023 में अजित पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को असली एनसीपी मान्यता दी और घड़ी का चिन्ह उन्हें मिला। वहीं शरद पवार गुट ने तुतारी को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नगर निगम चुनाव तक सीमित गठबंधन है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? आज यानी सोमवार 29 दिसंबर को इस सियासी मेल मुलाकात की तस्वीर और साफ होने वाली है। शरद पवार बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की सालों आम बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। वहीं अजित पवार और जयंत पाटिल भी जल्द वहां पहुंचने वाले हैं। यही दोनों नेताओं की मुलाकात होगी जिस पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अजित पवार का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम में से बहुत से लोग किसान हैं, किसान ही हमारी पहचान है। महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। सभी नेताओं ने बैठकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा की है। 2 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। साथ ही अजित पवार ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि किसी भी झूठे वादे, दबाव या धाक धमकी में ना आए। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने दावा किया है कि अजित पवार हमेशा शरद पवार के निर्देशों पर चलते हैं और उम्मीद जताई है कि शरद पवार भी जल्द ही एनडीए में गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि वे साथ आ सकते हैं, लेकिन लोग सिर्फ सरनेम पर वोट नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजित पवार और शरद पवार फिर से एक साथ आ गए? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नगर निगम चुनाव की मजबूरी। दरअसल बात हो रही है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम की, बल्कि ये महाराष्ट्र के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है और इसे पवार परिवार की पारंपरिक राजनीति की जमीन माना जाता है। सोचिए, अगर अजित पवार और शरद पवार अलग अलग लड़ते तो सीधा नुकसान किसका होता? एनसीपी के वोट बैंक का। वोट बंटते, ताकत बिखरती और इसका सीधा फायदा मिलता बीजेपी को और शिवसेना को। यानी स्थानीय स्तर पर एकजुट होना दोनों गुटों के लिए नुकसान कम करने की रणनीति बन गया। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है वोट बैंक टूटने का डर। अजित पवार और शरद पवार की राजनीति एक ही सामाजिक आधार पर टिकी रही है, किसान वर्ग, सहकारी संस्थाएं और मराठा वोट बैंक।
सोचिए अगर दोनों गुट आमने सामने होते तो एक ही परिवार, एक ही विचारधारा का वोट दो हिस्सों में बंटना तय था। और अब ये गठबंधन उसी टूट को रोकने की कोशिश है। तीसरा और बेहद अहम कारण है शरद पवार का सियासी गणित। आपको बता दें कि शरद पवार सिर्फ आज का चुनाव नहीं देखते, वो अगले 5 से 10 साल की राजनीति का रोड मैप बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैसला उन्होंने भविष्य को देखते हुए लिया होगा। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।